Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप नर्सिंग ऑर्डरली ग्रेड 3 हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर वार्ड मास्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लाइनन मैनेजमेंट. तो लाइनन क्या होता है? बेड के ऊपर बिछी हुई बेडशीट को लाइनन बोलते हैं हॉस्पिटल में. तो हॉस्पिटल लाइनन मैनेजमेंट एंड बेड मेकिंग के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो इस वीडियो में कुछ डेमो क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ. कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही वाजिब फीस देकर. तो वो मटेरियल आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में मेरे ऐप OCDC एजू पॉइंट के ऊपर मिलेगा. तो उसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे. करते शुरू. क्वेश्चन नंबर 1. आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव हॉस्पिटल लाइनन मैनेजमेंट सिस्टम. एक प्रभावी अस्पताल लिनिन प्रबंधन प्रणाली को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन है इसमें एनहांसिंग द पेशेंट कंफर्ट, रोगी को आराम को बढ़ावा देना. दूसरी ऑप्शन है रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, परिचालन लागत को कम करना. थर्ड ऑप्शन है इम्प्रूविंग स्टाफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार करना. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिनिन मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में लिनिन मैनेजमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एंश्योरिंग अ स्टेडी सप्लाई ऑफ क्लीन एंड सेफ लाइनन, कि पेशेंट को बिल्कुल साफ और सुरक्षित लाइनन जो है वो प्रोवाइड की जाए. तो ये हमारा प्राइमरी पर्पस होता है लिनिन मैनेजमेंट का. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लिनिन मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी. हेल्थ केयर फैसिलिटी में क्या पर्पस होता है लिनिन मैनेजमेंट का? तो ऑप्शन आपके पास है एस्थेटिक एनहांसमेंट, सेकंड है कॉस्ट रिडक्शन, थर्ड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड फोर्थ है स्टाफ ट्रेनिंग. तो किसी स्वास्थ्य सुविधा में लिनिन प्रबंधन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है संक्रमण को रोकथाम करना. यानी कि अगर जो बेडशीट है वो गंदी होएगी तो पेशेंट को और पेशेंट के अटेंडेंट को इन्फेक्शन हो सकती है. तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए साफ और सुरक्षित लिनिन जो होती है वो मुहैया करवाना एक प्राइमरी पर्पस होता है लिनिन मैनेजमेंट का. तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर वॉशिंग हेल्थ केयर लाइनन टू एंश्योर प्रॉपर डिसइंफेक्शन. मतलब जो बेडशीट्स होती हैं, लिनन होती हैं, उनको प्रॉपरली किसी भी तरह के जो जर्म्स होते हैं वो जर्म से रहित करने के लिए कितना जो टेम्परेचर है वो रिकमेंडेड होता है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिनन को वॉश करके वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट हो जाती है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे. तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंसिडरेशन इन लिनन इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपके पास टोटल लिनन कितनी है, टोटल बेडशीट्स कितनी है, तो उसको इन्वेंट्री बोलते हैं. तो जो इन्वेंट्री होती है उसमें क्या मेन फैक्टर रहता है, क्या महत्वपूर्ण विचार रहता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, पार लेवल. पार लेवल का मतलब होता है कि जितनी बेडशीट्स रिक्वायर्ड हैं उतनी आपके पास होनी चाहिए. और जब भी किसी पेशेंट को लिनन चेंज करने की ज़रूरत हो तो वो आपके पास वो भी रिज़र्व लिनन होनी चाहिए, ताकि जो सप्लाई है इंश्योर हो कि आप ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ कर सकें. तो उसको बोलते हैं पार लेवल. ठीक है, पार लेवल का मतलब बराबर स्तर के जितनी ज़रूरत है एटलीस्ट वो पूरी होनी चाहिए. चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड हेल्थ केयर लाइनन बी इंस्पेक्टेड फॉर वियर एंड टीयर. कि जो हॉस्पिटल में बेडशीट्स होती हैं, लिनन होती हैं, उसको कितने टाइम बाद दोबारा छानबीन करनी चाहिए कि कहीं से वो बेडशीट फट तो नहीं गई हो या उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत हो. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्वार्टरली. क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने के बाद, हर 3 मंथ के बाद इंस्पेक्शन करनी चाहिए कि कहीं से कोई वियर टीयर हुआ है तो वो बेड लिनन जो है उसको चेंज किया जाए.
ठीक है जी। जब अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ लिनिन कंजर्वेशन प्रोग्राम इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में लिनिन कंजर्वेशन प्रोग्राम को लागू करना क्यों जरूरी होता है, क्या उद्देश्य होता है उसका। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस लिनन वेस्ट, ताकि कोई भी बेडशीट वेस्ट ना हो, तो उसको बोलते हैं लिनिन कंजर्वेशन प्रोग्राम। कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित करना। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कलेक्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्लीन लाइनन विद इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी। एक हॉस्पिटल में बेड लिनिन को पेशेंट के बेड से कलेक्ट करना और उसको लॉन्ड्री तक ट्रांसपोर्ट करना, फिर लॉन्ड्री से वापस पेशेंट के बेड पे लेके आना और पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, लिनिन सर्कुलेशन। लिनिन सर्कुलेशन, हिंदी में बोलेंगे लिनिन परिसंचरण। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा लिनिन प्रबंधन में एक सामान्य RFID अनुप्रयोग है। तो इसका आंसर आएगा लिनिन ट्रैकिंग, मतलब बेडशीट्स को ट्रैकिंग करना कि कितनी इन्वेंट्री है, कितनी अलमीरा में है, कितनी पेशेंट के बेड पे है, कितनी लॉन्ड्री में है। तो इन सभी को ट्रैक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है उसको बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसका कंप्लीट फुल फॉर्म होता है RFID का। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू लिनिन को ट्रैक किया जाता है। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर स्टाफ ऑन लिनिन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। लिनिन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के लिए हॉस्पिटल के स्टाफ को बार बार ट्रेनिंग देने का क्या उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एंश्योर कंप्लाइंस विद इन्फेक्शन कंट्रोल, ताकि जो कर्मचारी होते हैं हॉस्पिटल के वो संक्रमण नियंत्रण के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसको उसकी पालना करना सुनिश्चित कर सके। तो जो ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है, सुनिश्चित करना इसलिए जरूरी होता है ताकि किसी भी तरह का जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो पेशेंट को या हॉस्पिटल के किसी भी कर्मचारी को फैलने से रोका जा सके। तो इसलिए लिनिन मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल होते हैं उसकी ट्रेनिंग जरूरी होती है। सो ये थे आपके 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लिनिन मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश में आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपने संपर्क करना है 9876371788 पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।